इस वीडियो में आपको 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन A फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी डैश कहलाती है। इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड टू कंसेक्यूटिव रेरफैक्शंस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2, शक्ति का असाई मात्रक क्या है? तो शक्ति का असाई मात्रक है वाट। इंग्लिश में राइट द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट है वॉट। क्वेश्चन 3, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, इसको बोलते हैं तरंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, न्यूटन के ने गति के कितने नियम दिए हैं? तो 3 नियम दिए हैं, ऑप्शन बी राइट। द लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन आर 3, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। अभिकथन है कि हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ट्रू। कारण है कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, और यह भी सही है और इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। असर्शन है इन अवर सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, ट्रू। रीजन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रू। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 6, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बताइए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर 16 मीटर इन 6 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? तो अगर एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड ऊपर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 16 प्लस में 16, नीचे आएगा टोटल टाइम 4 प्लस में 6, तो इसको कर लेते हैं, ऊपर 32 नीचे 10, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी 3.2 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर रहेगा 3.2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 7, गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? गतिज ऊर्जा के एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब होता है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेज बाय द बॉडी इट्स मोशन, यानी कि गति में रहते हुए जो एनर्जी बॉडी के द्वारा लगाई जाती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। बाकी फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं मूविंग कार, चलती हुई कार, इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 8, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकल्पना कीजिए। फाइंड द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू mgh। M की वैल्यू है 10, G की वैल्यू 9.8 और हाइट है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 588 जूल, ये एनर्जी रहेगी। इसका राइट आंसर है। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसी के ओर में है, एक विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वोट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर? तो इसमें फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। पावर है 1500, टाइम है 10 घंटे, यह आएगा 15,000 वोट आवर। अगर इसको किलो में बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यह आएगा 15 किलो वोट आवर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों?
वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट। इसको बोलते हैं ड्यू टू इनर्शिया। ये होता है इनर्शिया के कारण। इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। ये होता है जड़त्व के कारण। नीचे है इसी के ओर में, जब किसी छड़ से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट। एक्सप्लेन। इसको भी यहाँ पे इसका भी जो आंसर होगा इनर्शिया। ये भी जड़त्व के कारण होता है, याद रखना, जड़त्व। क्वेश्चन 10, निम्न को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। आवृत्ति और आवृत्ति काल यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। पहले बात करते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कंपनों की संख्या यानी कि वाइब्रेशन की जो संख्या होती है एक सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ। आवर्तकाल एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय, ये सेकंड में होता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्वेश्चन 11 ए पार्ट है। यदि गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंकी जाती है तो परिकल्पन कीजिए। अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज। द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यू है अपने पास 49 मीटर पर सेकंड, जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे a की जगह पे आप यूज़ करेंगे g और s की जगह पे h। v स्क्वेयर यानी कि वेलोसिटी तो 0 है, 0 का स्क्वेयर माइनस में 49 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, जी की वैल्यू है -9.8 और हाइट आपको निकालनी है। सोल्व कर लेना। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर ये हाइट आएगी। हाइट इज इक्वल टू 122.5 मीटर। सेकेंड है टोटल टाइम कितना होगा वापस जाने और आने में, तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, v 0 u 49 प्लस में a यानी कि -9.8 और मल्टीप्लाई t। सोल्व करेंगे तो टाइम आएगा 5 सेकंड। ये तो हो गया ऊपर जाने में। टोटल अगर टाइम चाहिए, टोटल टाइम, तो 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड वापस आने में, तो इसमें टोटल टाइम आएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड नीचे वाले का आंसर और ऊपर वाले का आएगा 122.5 मीटर। इसमें बी पार्ट है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से के क्या महत्व हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी के ओर में यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए दोनों या नीचे वाले। एक कार किसी पहाड़ी से गिरकर 0.5 सेकंड में पृथ्वी पर आप गिरती है तो परिकलन कीजिए। पृथ्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। पृथ्वी से पहाड़ी कितनी ऊंचाई पर है। इंग्लिश में ए कार फॉल्स ऑफ ए हिल एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्रीकिंग द ग्राउंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। हाउ हाई इज द हिल फ्रॉम द ग्राउंड। अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड, v जो टाइम है यहाँ पे t ये है 0.5 सेकंड, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 0.5। सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v ये आएगा अपने पास 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड है इसकी औसत चाल बतानी है, तो इसके लिए u प्लस में v डिवाइड बाई 2, 0 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 1.25 डिवाइड में करेंगे यहाँ पे इसको 0.5 सोल्व कर लेंगे इसको 2.5 मीटर पर सेकंड ये रहेगा अपना। पृथ्वी से पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे है, तो इसमें h इज पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। h इज इक्वल टू
UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। एस की जगह पे एच यूज़ करेंगे, UT प्लस हाफ, ए की जगह पे GT स्क्वेयर। अब सोल्व करेंगे, U है 0 मल्टीप्लाई में T प्लस हाफ, G की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू है 0.5 और इसका स्क्वेयर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हाइट आएगी अपने पास 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब मैं दोबारा से सभी के आंसर बता देता हूँ। जो फर्स्ट है इसका आंसर है 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड का आंसर है, सेकंड जो है इसका है 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो थर्ड है इसका आंसर है 1.25 मीटर। बी पार्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेक्शन बी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए मैं एक बार आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में वेट बताएंगे। अगर अपने पास मास दिया हुआ है 10 kg, मास है अपने पास 10 kg, और जी की वैल्यू है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। आप मुझे वेट बताएंगे कहाँ पर? ऑन मून। मून के ऊपर किसी वस्तु का वेट कितना होगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे। ध्यान रखना, मून के ऊपर बताना है आपको कितना होगा। नेक्स्ट है इसमें पार्ट बी। पार्ट बी में केमिस्ट्री। क्वेश्चन 12, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। 13, 300 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? व्हाट विल द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वाष्प बन जाता है, तो 300 के ऊपर ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? गैसीय। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे गैसियस कंडीशन। 14, तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। 15, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 16, असर्शन रीजन। अभिकथन है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं पाए जाते। पहली स्टेटमेंट सही। कारण है कि साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं की समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नीचे इंग्लिश में assertion, atoms of the most elements are not able to exist independently. True. Reason, a molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bound together. ये भी ट्रू, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बोथ assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. 17, कप की अपेक्षा प्लेट में कम हम गर्म दूध या चाय जल्दी पीते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from shower than cup? अब शोर में क्या होता है? फास्ट वेपोराइजेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण जो है फास्ट होता है। जो प्लेट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, वाष्पीकरण भी जल्दी ज़्यादा होगा जल्दी। 18, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। कैल्शियम का क्लोराइड का है CaCl2, सोडियम सल्फेट का है Na2S। अब या SO4 मत लिख देना इसको, ऐसे 4 नहीं रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। 19, क्लोराइड और विलियन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलोइड एंड सॉल्यूशन। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 20, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। यहाँ पे है इथाइन यानी कि C2H5 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो सबसे पहले कार्बन के लिए निकालते हैं। तो कार्बन का 12 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 जब ऐड करेंगे तो आएगा 26 ग्राम पर मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H का 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में
1 × 35.5 ऐड करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल, ये इसका आंसर रहेगा। 21 उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल आइसोटोप्स एंड मास नंबर। आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। याद रखना, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसके अलावा लिख सकते हैं आप कार्बन 12, कार्बन 14। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे कार्बन 6, 12। अब यहाँ पे प्रोटॉन अपने पास है 6, न्यूट्रॉन 6 6, तो इसका जो मास होगा ये हो जाएगा अपने पास 6 + 6 यानी कि 12। इसी में बी पार्ट है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन के अंदर होगा यहाँ पे 2, 4, सोडियम यानी कि Na 281, 281 जो इसका राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐसी कौन सी धातु है, मेटल, यानी कि आपको ऐसी मेटल बतानी है जिसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, किस धातु को हम चाकू से यानी कि नाइफ से काट सकते हैं। इसी के ओर में है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, फिर द्रव्यमान संख्या 32, प्रोटॉनों की संख्या 16, परमाणु संख्या 12, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, आगे प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, परमाणु संख्या 1 और लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। नीचे इंग्लिश में भी सेम रहेगा, यहाँ पे मैं भी इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ, जो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। आंसर यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेंगे, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब है कि बायोलॉजी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डैश उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। कौन से उत्तक होते हैं? पेशीय। इंग्लिश में है डैश टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, मस्कुलर। इसका राइट आंसर होगा मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन 23, किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। राइट आंसर इसका लाइसोसोम। इंग्लिश में भी आप जो है याद रखेंगे, आंसर सेम रहेगा, बस इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस है लिखने में। 24, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। 25, निम्न में से खरपतवार है, तो इसमें गोखुरु, गाजर घास, मोथा, तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। विच ऑफ दीज इज वीड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा जेंथियम, पैर्थीनियम और साइपेरियम रोटोंट्स, तो इसमें ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी राइट है। 26 ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। इसमें अभिकथन है कि कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, इन्हें पेरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। पहली स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन है। इंग्लिश में ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म द बेसिक पैकिंग सिस्टम, दिस टिश्यू इज पेरेन्काइमा, ट्रू। रीजन इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल, ये भी ट्रू और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 27 जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो आपको अलग से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य लिखिए। राइट द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 28 कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में 3 अंतर बताइए, डिफरेंस बताना है। 29 पशुपालन के 3 लाभ लिखिए, बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। इसी के ओर में अंतरा फसलीकरण और फसल के चक्र में क्या अंतर है? एडवांटेज आपको बताना है इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन में।
यहाँ पे आपको लाभ बताने हैं। 30 में फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग हर बार एग्जाम में आ जाता है। सेकंड है नाम लिखिए यहाँ पे ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो उस संचय जो करता है उसको बोलते हैं वसामय। वसामय तरल आधारित सहित संयोजी ऊतक ये होता है रक्त यानी कि खून। मस्तिष्क में स्थित ऊतक है तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। ऊपर जो आपका हिंदी में है नीचे इंग्लिश में देखिए। नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी। इसमें होगा इसका आंसर एडिपोज। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक ब्लड। थर्ड टिश्यू प्रेजेंट इन अवर ब्रेन नर्व या नर्व्स टिश्यू, इसका राइट आंसर रहेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पीएच वैल्यू किसकी, ब्लड की। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, जरूर ट्राई करें। इसी के ओर में एक और है, फर्स्ट पार्ट है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। इसी में बी पार्ट है निम्नलिखित के में ऊतक के प्रकार को पहचानिए। संवहन बंडल, संवहन बंडल में होता है स्थायी ऊतक, इसका राइट आंसर है स्थायी ऊतक। इसका दूसरा नाम होता है जटिल। सेकंड है त्वचा, इसमें होगा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। थर्ड है अस्थि, इसमें भी संयोजी ऊतक और साथ में आप लिखेंगे अस्थि ऊतक। ये इसका जो है ये आपका हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अब नीचे अगर हम बात करें इंग्लिश में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल में होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स या फिर परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। सेकंड है स्किन, स्किन में है एपिथेलिया टिश्यू। लास्ट में बोन, बोन में आएगा यहाँ पे ओसियस टिश्यू। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।